Hello guys, today I can discuss about ninth class first chapter matter and surrounding in chemistry. आप 8th क्लास के ड्यूरेशन में आप पढ़ते थे साइंस के बारे में मर्ज। जब आप 9th क्लास के ड्यूरेशन में प्रमोटेड होके आए हैं तो आप पढ़ेंगे सेपरेटली। आप केमिस्ट्री के बारे में, बायोलॉजी के बारे में, फिजिक्स के बारे में। आप जब 8th क्लास में थे आप एक साथ पढ़ते थे साइंस में ही सारा पार्ट, पर अब आप सेपरेट पढ़ोगे केमिस्ट्री के बारे में, बायोलॉजी के बारे में, फिजिक्स के बारे में। तो पार्ट हमारे पास फर्स्टली आता है कि हम 9th क्लास में जो पहला चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का, जो पार्ट है मैटर एंड सराउंडिंग। एक्चुअली है क्या केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री इट्स टेल्स अबाउट केमिकल चेंज। जो हमें केमिस्ट्री वो है जो हमें केमिकल चेंज के बारे में बताए। अब क्या कहने लग रहा है केमिस्ट्री के ड्यूरेशन में, हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन योर सराउंडिंग। हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है मैटर इन योर सराउंडिंग। तो इसके ड्यूरेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं कि मैटर है क्या। तो कहते हैं एवरीथिंग एवरीथिंग यू कैन सी और टच is made up of matter। मैंने कहा मैटर वो है, आप किसी चीज को देख पा रहे हो और उसको टच कर पा रहे हो, वो सारी की सारी चीज मैटर है। तो उसमें बात आती है कि हमारे पास मैटर तो लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी। मैटर लिविंग थिंग भी हो सकती है और नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। लिविंग थिंग जो लोकोमोशन शो करे, नॉन लिविंग जो लोकोमोशन शो नहीं करे। तो लिविंग नॉन लिविंग के हम एग्जांपल ले चले तो मेरे पास लाइक एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, सन हो गया, एयर हो गई, फूड हो गया, ईटीसी। these are both are the example of matter। मैंने कहा कि एवरीथिंग यू कैन सी, आप किसी चीज को देख पा रहे हो, आप किसी चीज को टच कर पा रहे हो, सारी की सारी चीज मैटर है, चाहे वो चीज लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। इसमें हमारे पास एग्जांपल हो गया एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, सन हो गया, एयर हो गई, फूड हो गई। इट द बोथ आर द एग्जांपल ऑफ मैटर। अब कहने लग रहा है मैटर की डेफिनेशन क्या है। एनीथिंग which occupies space and its mass or may be understood by your sense organ। मैंने कहा कोई ऐसा सब्सटेंस जिसने कोई स्पेस ले रखा हो और जिसका कोई मास हो वो मैटर है, और जिसको हम हमारे सेंस ऑर्गन से उसको हम फील कर सके। तो हमारे पास हमारे तो सेंस ऑर्गन होते हैं बेटा, स्किन, ईयर,
नोज, टंग, स्किन हो गई, ईयर हो गया, नोज हो गया, टंग हो गई, और आई, ये हमारे सेंस ऑर्गन है जिससे हम मैटर को फील कर पाते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है, अब मेरे पास कोई फैन है, फैन मैटर है बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास हमें ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज, एनी भी, कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, ये मेरे पास एक चौक है, इसको मैंने यहाँ पे पकड़ा हुआ है। अब देखिए, अगर मैं इसका मास ऑब्जर्व करूं यहाँ पे, तो फर्स्टली मैंने देखा कि इस सब्सटेंस एक नॉन लिविंग है, पर इसका कोई ना कोई मास होगा, इसने पूरे यूनिवर्स में कोई स्पेस ले रखा होगा। और हम यहाँ पे देखें कि मैंने कह दिया कि लव, हेट, मैंने कह दिया कि हम, हमारे मम्मी पापा हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो ये जो वर्ड है लव, यहाँ पे मैंने वर्ड बोल दिया लव, तो यहाँ पे सब्सटेंस ने न तो कोई स्पेस लिया और न इनका कोई मास है, तो बेटा ये किसके अंडर नहीं आएगा, मैटर के अंडर नहीं आएगा। तो हमारे पास जो बात है कि हमारे पास मैटर के अंडर वही चीजें आएंगी जिसने कोई क्या ले रखा हो, स्पेस, और जिसका कोई मास हो, चाहे वो चीज लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। और फर्स्टली हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है कि हमारा जो सेंस ऑर्गन है उस चीज को फील कर पाए कैसे, कि हमारे पास सेंस ऑर्गन हमारी स्किन हो गई, अब हमारे पास एयर, अब आपके पास आपको ये पता होना चाहिए कि हमने जो एग्जांपल लिया है एयर का, तो एयर में हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को हम जब उसका फॉर्मूला लिखें तो हम उसको डायटोमिक फॉर्म में लिखते हैं, डायटोमिक फॉर्म, डायटोमिक फॉर्म। जब मैं इसको आगे फर्दर और डिस्कस करूंगा इसके बारे में, तो O2 को डायटोमिक फॉर्म में क्यों लिखा इसके बारे में बताऊंगा। पर मेरे पास जो गैसेस लाइक ऑक्सीजन हो गई, आर्गन हो गई, नियोन हो गई, तो सारी की सारी जो गैसेस है, तो गैसेस का तो कोई मोलिकुलर मास नहीं होता, पर उनकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होती है। तो हम इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्टली आप यहां तक उतारिए कि मैटर क्या है, आपको पता होना चाहिए। कोई चीज लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, अगर उसने कोई मास ले रखा हो और कोई स्पेस ले रखा हो तो मैटर है। चौक हो गया, हमारे बेंच हो गई, चेयर हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, स्टार्स हो गया, मून हो गए, बोथ आर द मैटर। कोई लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने कह दिया कि मोहन, मोहन के मम्मी पापा सोहन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो यहाँ पे जो मोहन के जो मम्मी पापा है सोहन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ये जो वर्ड है लव, अब ये जो वर्ड यहाँ पे आने लग रहा है, ये इसने ना तो कोई स्पेस लिया ना इसका कोई मास है, तो यहाँ पे मैटर के अंदर कंसीडर नहीं होगा। तो बेटा यहाँ तक उतारिए, आगे डिस्कशन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उतारिए बराबर। देखिए उसके आगे हम फर्दर डिस्कशन करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स की बात करते हैं, तो जो इंडियन साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि जो मैटर है वो 5 सब्सटेंस से बना हुआ है, एयर, फायर, स्काई, वाटर और अर्थ। इंडियन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि कोई चीज लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो सिर्फ इन 5 सब्सटेंस से बनी हुई है, चाहे कोई चीज लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सारी की सारी इन 5 काइंड के सब्सटेंस से बनी हुई, एयर, फायर, स्काई, वाटर, अर्थ। तो अब जो मॉडर्न डेफिनेशन आई, मॉडर्न डेफिनेशन के बेस पे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या है, तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न डेफिनेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन
ऑफ मैटर। तो इसमें पहला आया ऑन द बेसिस फिजिकल प्रॉपर्टीज on the basis chemical properties। तो देखिए फिजिकल और केमिकल, तो हम पहले इन प्रॉपर्टी के ड्यूरेशन में क्या क्या बताया, उसके बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फिजिकल प्रॉपर्टी होती क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी होती क्या है। तो कहने लगा आपके पास एक आइस का पीस है, आइस के पीस को आपने वाटर में कन्वर्ट कर दिया। तो आइस के पीस को मैंने वाटर में कन्वर्ट किया, तो देखिए ये जो एरो रिप्रेजेंट करने लगे हैं, ये जो बेटा ये जो एरो रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है रिवर्सिबल को, रिवर्सिबल रिएक्शन। ये जो हम ये कि सिंगल अगर एरो दिखाते हैं तो ये फील बताता है फॉरवर्ड के बारे में, ये एरो हमें बताने लग रहा है बैकवर्ड के बारे में। अगर आपके पास ये रिएक्शन, अगर ऐसे एरो कभी आपको दिख जाए किसी रिएक्शन में, तो ये बताता है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। अब आइस का पीस है, हमने उसको थोड़ा सा हीट दिया तो वाटर में कन्वर्ट हो गया। अगर उस वाटर को जो मेरे पास, मैंने आइस के पीस को थोड़ा हीट किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो आइस का जो पीस था वाटर में कन्वर्ट हो गया। उस वाटर के को मैं अगर फ्रीज में रख दूं, उसको फ्रीज कर दूं, तो फिर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो एरो रिप्रेजेंट करने लगा रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल का मीनिंग है कि कोई रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकती है और बैकवर्ड भी जा सकती है। अगर मैं इस पे टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, तो आइस का पीस कन्वर्ट किस में, वाटर में हो जाएगा। और यहाँ पे इस केस के ड्यूरेशन में अगर मैं वाटर को थोड़ा फ्रीज कर दूं, तो यहाँ पे इस केस के ड्यूरेशन में जो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो फिनोमिना है ये है टेम्परेरी, ये परमानेंट फिनोमिना, ये टेम्परेरी फिनोमिना कि हम इसके अंदर चेंजमेंट कर सकते हैं। केमिकल चेंज के ड्यूरेशन में जब मेरे पास, मैंने एक बीकर लिया, इस बीकर में मेरे पास वाटर प्रेजेंट है, 50 ml वाटर प्रेजेंट है। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो मैंने कहा 50 ml वाटर प्रेजेंट है मेरे पास इस बीकर में, मैंने इसमें साल्ट डिसोल्व कर दिया। तो मैंने साल्ट इसमें डिसोल्व किया, तो हम देखेंगे कि इसके में जब साल्ट डिसोल्व हो गया तो इसके टेस्ट के अंदर चेंजमेंट आया। तो हम दोबारा अगर इस दो बीकर और ले आया, 25 ml इसमें डाल दिया, 25 ml इसमें डाल दिया, तो मैंने इस वाटर मॉलिक्यूल को हाफ ऑफ कर दिया इसमें। अब एक बात बताइए, क्या हमें एक कंटेनर में साल्ट अलग से मिल जाएगा? नहीं, क्योंकि साल्ट इस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो चुका है। और ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे ये क्या है, परमानेंट, ये परमानेंट हो चुकी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारे पास हम जो डिस्कशन करेंगे चैप्टर में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में, और हम जो केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ पे होगा एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर। तो इसको हम जब नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंडर है, केमिकल प्रॉपर्टी के ड्यूरेशन में एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सर, इसके बारे में हम फर्दर अब नेक्स्ट सेकंड चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। तो हम इसको आगे एक्सप्लेन करें, जब मैं सेकंड लेक्चर आएगा तब उसमें इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, और नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।